एक सवाल बहुत चर्चा में है, मैं चाहूँगा आप उस पर कमेंट करें। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है, लालू जी के परिवार में संजय यादव को लेकर के बड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है। रोहिणी आचार्य कुछ बोल दी, उसके बाद फिर उसको डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया। आपको लगता है कि उस बीमारी से हर पार्टी ग्रसित है? बड़े नेता के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो जमीनी नेता, जिनका मास बेस है, उनको बड़े नेता तक पहुंचने नहीं देते, और आरजेडी इस बीमारी से, जो कि अपने को जन जन की पार्टी कहती है, वो बुरे तरीके से ग्रसित हो गई है, क्योंकि परिवार में ही लोगों को समस्या होने लगा है। तेज प्रताप अलग आरोप लगा रहे हैं, रोहिणी जो उनकी बेटी हैं लालू जी की, वो अलग आरोप लगा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि उनके परिवार के बीच का मसला है, मेरा उस पर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, और व्यक्तिगत और पारिवारिक चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। परिवार के लोग मिलकर तय करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके परिवार के बीच का मसला है, और जिस व्यक्ति की आप बात करें वो भी उनके परिवार के ही सदस्य के रूप में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। चलिए, मैं एक चीज़ तो अप्रिशिएट फिर से करूंगा कि चिराग जी ने आपका पॉलिटिकल ग्रूमिंग बढ़िया किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लोग कहते हैं कि रामविलास पासवान की राजनीति से चिराग पासवान की राजनीति बहुत बहुत चेंज हो गई है। ये सिर्फ मोदी का हनुमान नहीं कहते हैं, ये टीका लगाते हैं, आप भी टीका लगाते हैं, लगाना बुरी बात भी नहीं है। लेकिन जब 2005 में रामविलास पासवान कहते थे कि मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम चेहरा हो, आज आपके 5 सांसद हैं, उनका नेतृत्व नहीं है, आपके गठबंधन में तो नहीं है। खैर, विधानसभा चुनाव में क्या प्लानिंग है? नहीं, हमारे नेता ने कभी भी जात पात धर्म मजहब की राजनीति में खुद को समेटा ही नहीं, और लंबे समय तक हमारे पार्टी से सांसद हुआ करते थे, जहाँ से अभी हम हैं खगड़िया से, वहीं से उस पर्टिकुलर समाज से ही एक सांसद हुआ उनका करते टिकट थे। काटा गया जी, तो उसके पीछे कारण था ना। अगर वो कारण नहीं होता, अगर नेता को समय पर नहीं छोड़ते, विपरीत परिस्थिति में नेता को छोड़कर नहीं जाते, तो शायद आज वो भी या सही समय पर वापस आ गए होते, तो शायद आज वो होते। हमारी तो महत्वाकांक्षा इतनी मात्र थी कि भैया कभी एक बार जो है बिहार के विधानसभा का हम जो है अंदर घुस के चेहरा देख लें और बिहार के विधानसभा प्रवेश कर जाए। मेरी तो इतनी महत्वाकांक्षा थी। ये तो ऊपर वाले की कृपा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईश्वर का और हमारे नेता का आशीर्वाद है कि मुझे लोकसभा का सदस्य बनने का मौका मिलना था। तो ये तमाम चीज़ें होते होते हम यहाँ तक पहुँचे। चलिए, इस मंच से एक बात को और भी क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप चर्चा में आए थे, डॉक्टर संजीव से कुछ विवाद हुआ था और वो कहने लगे कि आपने टिकट खरीदा था, ऑडियो वायरल हुआ था। मैंने बिट्स एंड पीसेज में वो न्यूज़ देखा था। उसकी हकीकत क्या है? वो आरोप लगा रहे हैं, वो बेबुनियाद आरोप है, या उसकी सच्चाई क्या है? या फिर डॉक्टर संजीव, जो कि एनडीए के ही घटक दल हैं, जेडीयू के ही एमएलए हैं, उनसे ऐसी केमिस्ट्री आपकी क्या बिगड़ी कि दोनों बहुत पर्सनल हो गए? देखिए, जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने एनडीए में रहते हुए ही अपने ही पार्टी के कई मंत्रियों के ऊपर बहुत हल्की भारी बातें कही। अपने ही पार्टी के अलायंस पार्टनर बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी कही। अपनी ही सरकार के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर कई आरोप लगाए। और जिस आदमी का ये स्वभाव हो कि वो इस तरह की राजनीति पर यकीन करता हो कि हम हैं, बस हम ही हैं, बाकी सब कहीं नहीं है। हमको 5 साल के लिए लोगों ने चुना है, तो हम 5 साल के लिए खगड़िया के सेवक के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। उसके अगले 5 साल क्या होगा हमको मालूम नहीं है। अगर हमको इस बात का भ्रम हो जाए कि इस 5 साल तक के लिए हम यहाँ के राजा हैं और ये प्रजा है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी नासमझी और मेरी नादानी होगी। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सोच का अंतर है। हम लोग पूरे 5 साल सेवक के रूप में काम करना चाह रहे हैं, और जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि अगर उनको ये मौका मिला है तो वो इस क्षेत्र के राजा हैं, और किसी का भी उसमें इंटरफेरेंस होगा तो हम उस पर इस तरह का आरोप लगाते रहेंगे। तो वैसे व्यक्ति से कोई हम लोग को टीका टिप्पणी हम लोग को उस पर नहीं करना है। उनको उस तरह की राजनीति सूट करती है, हमको उस तरह की राजनीति बिल्कुल सूट नहीं करती है। चलिए, मेरी राजनीति बिल्कुल अंतिम सवाल। एमपी बन गए, वार्ड से एमपी तक, लोकसभा तक, मंत्री कब बनेंगे? अरे भैया, यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अभी सांसद तक का तो पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा करने दीजिए। इतनी हड़बड़ी में हम नहीं हैं। हम आपको फिर बोलें कि हम विधायक बनने का ख्वाब देख रहे थे कि एक गैर राजनीतिक परिवार का बच्चा वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर के बाद उसकी महत्वाकांक्षा इतनी मात्र होती है
या मेरी इतनी मात्र थी कि ये पर विधायक हम बन जाए। नेता ने ऑलरेडी सांसद बना दिया, अब कहाँ आप मंत्री हो? तो मेरे अंदर कोई हड़बड़ी नहीं है, मेरे नेता के तरह मेरे अंदर बहुत धैर्य है। चलिए, इसीलिए इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए, TV9 के मंच पर आने के लिए और बड़ी ही साफ गोई से हर सवाल का जवाब देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया।